ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब इस सेगमेंट पे जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे वो है कुछ मदद के हवाले से। तो चलें कोई बात नहीं, आपका कार्ड गिर गया। थैंक यू सो मच अली, आपने मुझे हेल्प किया और आपने नीचे से मुझे कोई कार्ड बात उठा नहीं के है, दिया। क्योंकि अब हमारा जो सेगमेंट है वो यही मदद के हवाले से है कि लोगों की मदद करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, इंसान की मदद तो कर लेता है, बिल्कुल कर किसी लेता ना किसी कोई ना कोई अल्लाह का फरिश्ता आ जाता है जो इंसान की मदद कर लेता है। Absolutely. लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जानवर अगर कहीं पर किसी मुश्किल में हो तो उसकी मदद के लिए हमने देखा है कि कोई आगे नहीं बढ़ता। एब्सोल्युटली। तो ये एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बिल्कुल हमारे वो साथ वन मैन एम्बुलेंस का काम करते हैं। वो अकेले ही ऐसे शख्स हैं जिनको अगर कॉल की जाती है तो जानवर किसी भी मुसीबत में हो, चाहे वो भूखा हो या किसी भी मुश्किल का शिकार हो, वन मैन एम्बुलेंस का काम करते हैं। बाइक पर सवार होते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं भगाते हुए और निकल पड़ते हैं उस जानवर की हेल्प के लिए। एंड मैं चाहूँगी कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ, मगर उससे पहले मैं एक बात करूँगी कि अल्लाह ताला भी अपने बंदों में वो बंदा चुनता है जिससे वो कोई मदद कराना चाहता है या काम लेना चाहता है। आई थिंक सैयद फैसल साहब जो कि हमारे गेस्ट हैं, फाउंडर ऑफ वन मैन एम्बुलेंस, इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर बीइंग विद अस। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ऑफ कैमरा भी आपसे आपकी स्टोरी पूछ रहे थे, मगर मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाइए। एक तो थैंक यू इनविटेशन का। थैंक यू। अपनी कहानी ये है कि मैंने एक खाना रोज़ाना का, मेरा काम है एक खाना रोज़ाना मैंने शुरू किया लोगों के लिए खाना। ठीक है। तो जो लेफ़्ट ओवर बचता था तो मैं कहता था यार ये भी किसी के पेट में चला जाए। तो फिर मैंने एनिमल्स को फूड सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो उनको मैंने खाते हुए, जब आप किसी को पानी रखें या खाना दें, उनको खाते हुए देखें, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तो देखें किस तरह खा रहा है, कितनी भूख में है। तो जब वो खाया तो मैंने देखा कि जैसे आपको किसी की हमारे दर्द हो दांत में या आँख में, तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो मैंने देखा जानवर कोई तकलीफ़ में है, कोई उसके वूंड हुआ है, तो मैंने कहा खाना तो मैं दे रहा हूँ, पेट तो उसका भर रहा हूँ, आसानी हो रही है उसके लिए, लेकिन उसकी तकलीफ़ दूर करूँ तो उसको खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। फिर मैंने यही स्टार्ट किया कि वुंडेड भी ढूंढना शुरू कर दिया ड्यूरिंग फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस फिर मुझे मिलते गए तो उनको पिक किया, उनको फिर वो डिपेंड किया कि वो उसका क्या केस है, कौन से वेट के पास जाएगा, कौन से शेल्टर जाएगा, और फर्स्ट एड अगर करनी है तो मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है ये रखा हुआ है। ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस पे इनका नंबर भी है तहरीर, ये नंबर पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। और इनकी बाइक के पीछे पेनेफ्लेक्स पे आपका नंबर भी लिखा होता है। जी, नंबर लिखा है कि सर ये थॉट कैसे आई, मतलब ये जानवरों के लिए इतनी खिदमत करने की या उसको मुश्किलात से निकालने की, ये थॉट कैसे आई? ये इस तरह आई कि मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा जानवरों पे बहुत ही ज़्यादा कम है। किसी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर जब हम रेस्क्यू ले जाते तो मना कर देते हैं वो कि जी अंदर इनको नहीं बुलाएं, वो ज़ख्मी है तो आप अलाउ नहीं है अंदर आके उसको पिक करना। तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा नहीं, तो अपनी ज़ात से जो मैं कर सकता हूँ, अकेला जो मैं कर सकता हूँ मैंने स्टार्ट कर दिया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जो कर रहे हैं ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर रहे हो, बल्कि आप मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने अपने करियर के अंदर देखा है आप पहले शख्स हैं जिनके बारे में मैंने ये सुना है कि जो जानवरों की इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, मुश्किल से उसको निकाल रहे हैं, उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसानों की भी कर रहे हैं। यानी खाने का, रहने का इंतजाम, चीज़ें सब कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। हाउ डू यू डू इट सर? सॉरी, भूख जो है ना वो इंसान की भी है, जानवर की भी है, तकलीफ इंसान की भी है, जानवर की भी है। कभी इंसान भूखा सो सकता है तो जानवर भी भूखा सो सकता है, तो हमें उसकी तरफ भी सोचना चाहिए। मैं तो सफ़ेद पोश लोगों से खाना पकवाता हूँ जो नीडी लोग, फैमिलीज़ होती हैं, और सफ़ेद पोश लोगों में देता हूँ उसको। तो ये कि देखिए किसी भी दिन को ज़ाया नहीं करें, एक भी दिन आप ज़ाया, मैंने सदके जारी के तौर पे स्टार्ट किया ये कि मैं क्या सदके जारिया हो, कोई दिन मिस नहीं करें। आपके जो लव वंस ऊपर हैं वो जब रोज़ फरिश्ते उनके पास वो जाते हैं फरिश्तों के पास तो कहते हैं कि आपके बच्चे ने तो आज सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ी, किसी को पानी भी नहीं पिलाया। तो आपने एक दिन भी, देखें माँ बाप की कोई भी आप में, हम जितने बैठे हैं, जो उन्होंने आपकी खिदमत कर दी, आप अपनी पूरी लाइफ में, और आप पूरी लाइफ भी हम नेकियां करेंगे ना, बेशक वो बराबर नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक दिन एक नेकी कोशिश करें कि आप जरूर करें, एटलीस्ट एक, वैसे तो ज्यादा करनी चाहिए पर एटलीस्ट एक खाना रोजाना। बिल्कुल, मेरा जो स्लोगन है एक खाना रोजाना। हम खाते हैं 3 खाना रोजाना, बिल्कुल, तो आप रोजाना खिला दे सकते हैं। नहीं कर सकते आप लेफ्ट ओवर दे दें,
जो बच्चा है वो तो दे दें। एब्सोल्युटली, इस तरह से बड़ी अच्छी बात है। मतलब बहुत प्यारी बात हम 3 खाना रोजाना करते हैं, एक खाना रोजाना अगर आप किसी को दान कर देते हैं, खिला सकते हैं, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट यू कैन डू, जो आपके बस में है, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है, जो आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बातें चल रही हैं काइंडनेस एंड केयरिंग के ऊपर। अली, मुझे ये बताइए कि आप जो सुबह ये कॉम्बिनेशन करके आते हैं, किस तरह करते हैं आप? ये कॉम्बिनेशन में इस तरह करता हूँ कि मेरी जो साथी होस्ट हैं, शारलीन अंसारी उनका नाम है, और हम रात को ना बात करते हैं और एक दूसरे से, तो फिर मैं पूछता हूँ कि शारलीन आपका कल क्या इरादा है, आप क्या आउटफिट पहनेंगी, तो शारलीन वो कॉम्बिनेशन बनाती है। तो शारलीन कॉम्बिनेशन मतलब कैसे बनाती है, आपके दिमाग में आइडियाज़ कैसे आते हैं रोज़ रोज़ एक नहीं कि अली कल ना हम ये वाले पहनेंगे तो इसके साथ ये वाला फिर जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल। कैसे, आपने कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया? नहीं, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इतने साल काम करते करते हमें बहुत ज़रूरी होता है, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, कि आप जो कपड़े पहनते हैं ना, उसका आपका कलर कॉम्बिनेशन किस तरह होना चाहिए। इसका सारा दारोमदार आपकी स्किन टोन पे होता है। आपके स्किन का कलर जो है वो उसके साथ जो कलर आपने पहना है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं ना कि उसने अगर कोई कलर पहना है, किसी ने भी, हम कहते हैं यार उसका बड़ा अच्छा लग रहा था, और आप वही कपड़े पहन लें, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको सूट करे, क्योंकि वो रंग आपका डिफरेंट होगा। तो ऐसे रंगों की बात की मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए हमने इन्वाइट किया, हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं, ज़बरदस्त खातून, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हर टू ऑल ऑफ यू। फ़ाइज़ा नूर खान, ये फैशन डिज़ाइनर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं औरा फैशन की। थैंक यू सो मच फ़ाइज़ा फॉर बीइंग विद अस, आपका बहुत शुक्रिया आने का। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप मुझे बता रही थी कि आपके पास माशाल्लाह वैरायटी है क्लोथ्स की। इस आपके सवाल से पहले, आपके सवाल से, फैशन डिजाइनर है ना, आप ये बताइए इनके आउटफिट कैसे है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, कलर के हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हैं? इधर ही टेस्ट हो जाए। एग्जैक्टली, नहीं अच्छा है, कलर टोन लाइक शी इज अ कूल कलर टोन में हम इनको कैटर करेंगे, तो इनकी कलर टोन पे जो जाता है, और इवन दो द फैब्रिक एंड द कलर टोन दोनों बहुत परफेक्ट इन्होंने थैंक यू सो मच। पास हो गई महली। चले, क्या पता मजबूरी में भी करना पड़ रहा होगा। नहीं ऐसा नहीं है, चले फिर तो आप क्लियर हो गई, पास हो गई। नहीं, वो मैं वही चेक कर रही थी कि जब मैं आई तो फिर मैंने देखा इनको, मैंने कहा नहीं, बल्कि ये मुझे कह रही थी कि इनके पास भी ऐसा एक आउटफिट है जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। हमारी जो न्यू कलेक्शन है उसमें हमने विंटर के वार्म टोन्स उठाए हैं। चले, आप खवातीन का तो बता सकती हैं, मेल होता तो मैं अपना भी पूछ लेता, मेरा भी बता देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कलर टोन पे, तो आपका भी कलर टोन के अकॉर्डिंग हम आपको ड्रेसअप सेंस बता सकते हैं कि ये कलर टोन आप पे सूट करेगा। अभी कैसा लग रहा है ये बताएं। अच्छा लग रहा है, बट इनर जो आपका है ग्रे, वो थोड़ा सा ये अगर इसके साथ अगर आप व्हाइट पहनते, इनर लेते, तो वो बहुत ज्यादा शाइन करता आपके ऊपर। बिल्कुल, मैंने कहा था शार्लीन से, मान नहीं रही थी। सारा इल्जाम मेरे पे लगा दूं, मतलब खुद ग्रे पहन कर आए हैं, ग्रे के साथ नहीं पहना है, अब सारा शार्लीन का कसूर है। शार्लीन तो रात को सोचती है कौन सा कलर सुबह पहनना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जनरली थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफली व्यूअर्स के लिए बता दें, किन कलर टोन्स पे, स्किन टोन्स पे कौन से कलर सूट करते हैं? अच्छा, जनवरी फैब्रिक को हम अगर साइड पे करके अगर हम सिर्फ स्किन टोन्स पे बात करें, तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स, कूल, वार्म्स एंड न्यूट्रल्स। तो कूल में जो आता है, और कूल के जो होते हैं उनको होता है कि ज्वेल टोन्स अच्छे लगते हैं उनके ऊपर, और वार्म पे आ जाता है तो वार्म पे हमारे पास मस्टर्ड है, गोल्डन येलो है, ऑलिव है, कोरल है, इस तरह के कलर टोन्स। और न्यूट्रल्स लकीली वो सब कुछ पहन सकते हैं, उन पे सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। लकी पीपल, यस। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पहले होता था कि हम लोग जस्ट कोई भी रैंडम कलर उठाया और पहन लिया, बट अगर आपने एक अच्छा सेंस दिखाना है लोगों को कि लाइक अच्छा, अब तो कलर टोन वैसे खवातीन के हम देख रहे होते, खवातीन के मर्द भी बेचारे गोरे होने की इतनी कोशिश कर रहे होते, मेकअप के बाद सबके कलर टोन सेम ही हो जाते हैं जी, बट वो हो जाते हैं, बट कुछ नेचुरल होते हैं जो जिन पे कुछ कलर सूट करते हैं। पहन तो हर कोई हर चीज़ सकता है, बट अगर आप लोग अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग हम पहने तो वो ज़्यादा एनहांस करता है और वो ज़्यादा शाइन कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा एक फैशन डिज़ाइनर अच्छे से बता सकता है कि ओके फाइन, दिस इज़ अ कूल टोन पीपल एंड दे आर वार्म टोन्स पीपल। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मतलब कि हम फैशन डिज़ाइनर बिल्कुल, हम खुद तो अपने लिए पसंद कर सकते हैं ड्रेसेस को कि हमने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। हमने देखा कि कैसे फैसल साहब इंसानों की और जानवरों की मदद कर रहे हैं। वन मैन एम्बुलेंस के तौर पे बाइक पे जाते हैं, ये इनकी शिद्दत और इनकी जिद्दत दिखाता है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच फाइज़ा फॉर बीइंग विद अस। आपने हमें कलर्स का बताया और आपने मेरे ड्रेस की इतनी तारीफ की, थैंक यू सो मच। चलिए, अब ये जो मदद के सिलसिला है, मदद और फैशन डिज़ाइनिंग के सारी गुफ्तगू के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड।